हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोग देख रहे हैं सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, फाइनेंस में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग गाइडेंस भी देखेंगे। याद रखिएगा, ये रीडिंग जो है टैरो बेस्ड होती है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। तो बेस्ट क्या रहेगा दी, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो बेस्ट रहेगा मून साइन या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाया जाता है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा, सारी एनर्जीज पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, पर्सनल रीडिंग हो या आप लोगों को ब्रेसलेट्स बनवाने हैं मेरी तरह, कुछ और डिटेल्स मेरे जानने हैं, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। किसी तरीके के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए इस साल क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। धनु राशि वालों, सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। देखो, चैलेंजेस जरूर रहने वाले हैं धनु राशि वालों। लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। जितना ईजी लग रहा है उतना आसान नहीं होगा। चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं, बट आप समझ लो कि लाइफ में संघर्ष का आखिरी पड़ाव है, ये चैलेंज आखिरी है, जिसमें आप अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं और आपका अपने ऊपर काबू है, सेल्फ कंट्रोल है या नहीं है। ठीक है, इस मंथ आपको जेलसी भी हो सकती है कुछ लोगों से, कुछ लोगों के बिहेवियर से, और या तो ऐसा लग सकता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग मुझे हल्के में लेते वाली फीलिंग भी आपको ज़रूर आएगी। इस मंथ ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यार लोग मुझसे बेहतर कर रहे हैं पर मैं उस लेवल पर नहीं हूँ। थोड़ी सी दूसरों को देखकर आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके खुद के कोई एडिक्शंस बढ़ जाएं किसी इंसान पर, या तो बहुत गुस्सा आ जाए, या तो ऐसी सिचुएशंस रहेगी किसी इंसान के बिहेवियर से आपको ऐसा हो जाएगा कि भाई अब बहुत तुमने नाच नचा लिया, अब बारी हमारी। थोड़े से मैनिपुलेटिव हो जाओगे, थोड़ा सा आप जो है खतरनाक लेवल पे नेगेटिव भी सोचना शुरू कर दोगे। बड़ी मिक्स्ड एनर्जी रहेगी, पर धनु राशि वालों कॉन्फिडेंट हो, बहुत सारी सिचुएशंस में बेहतर कर रहे हो। आप लोगों के लिए कोई नई ज़िंदगी की शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग्स भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जितना अब तक झेला, बहुत लोगों को प्लीज़ किया, अब ऐसा सोचोगे कि ठीक है यार, अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, बस ज़िंदगी को ऐसे जीना है कि मानो अभी नए बॉर्न हुए हैं, अभी नए पैदा हुए हैं और किसी की कोई परवाही नहीं है। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए जॉब में आपका बर्डन बढ़ेगा, मज़ा नहीं आएगा। ऐसा लगेगा अरे यार कहाँ फंस गए, कहाँ कौन सा जॉब कर रहे हैं, किस जगह पर हम आकर बैठे हैं। तो प्रेशर फील होगा, इरिटेशन फील होगा, मन नहीं करेगा जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। बोझ सा लगेगा लेकिन ना चाहते हुए भी काम करेंगे। फाइनेंसेस वैसे बेहतर हैं आप लोगों के लिए धनु राशि वालों। इस मंथ फाइनेंशियल कोई स्ट्रेस नहीं है, पैसा आ रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा वाली दिक्कत है। तो मज़ा नहीं आएगा काम में, लेकिन पैसा आ रहा है, काम अच्छे से हो रहे हैं, आप अपना काम, अपना टास्क बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं। थोड़ा वर्कलोड भी रह सकता है, भागदौड़ भी हो सकती है, बट ठीक है, आप धनु राशि हैं भाई। धनु राशि में फायर इतनी ज़्यादा है कि भाई वो कोई भी काम उनके लिए इम्पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, थकान सी लगेगी, ऐसा लगेगा हाँ नहीं हो रहा ना मुझसे काम, तो वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, मदर का आपके ऊपर बर्डन बढ़ सकता है, मदर की हेल्थ को लेकर या उनके किसी बिहेवियर या उनके बॉसी नेचर को लेकर किसी तरह से परेशान हो सकते हैं। ऐसा लगेगा इतना बोझ उठा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ही नहीं करता वाली फीलिंग आपको महसूस होगी। इस मंथ भाई बहनों के साथ एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में आपको अपने भाई बहनों का बर्ताव समझ में तो नहीं आ रहा, बट आपको लग रहा है ठीक है यार, चलना ही पड़ेगा, चल भाई दुनिया ऐसी ही है, ऐसे ही काम, एक दूसरे के साथ उठ के बैठना चलना पड़ता है, डिप्लोमेसी से ही चलना पड़ता है। फादर के साथ रिश्ते बेहतर हैं। दोस्तों के साथ आपकी सिचुएशंस अच्छी हैं, दोस्तों के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, खुश हैं। कुछ ज़्यादा पार्टी वार्टी तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ठीक है, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ही बुरे टाइम चल रहे हैं। दोस्तों के साथ अच्छा आपका उठना बैठना अच्छा चलेगा। दोस्तों के लिए आप इंस्पिरेशन भी बनेंगे। इंस्पिरेशन का मतलब दोस्त चाहेंगे, आपके दोस्त चाहेंगे कि वो आप जैसे बने, आप जैसी लाइफ उनकी भी हो, बट वहीं आपको ये लगेगा कि यार ये ज़रूरत से ज़्यादा ही मुझे कॉपी करते हैं, ये जब देखो जलते भूनते रहते हैं। इस मंथ याद रखना कि कुछ लोग आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे और वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं। इसलिए सीक्रेट जो भी आप रिवील कर रहे हो ना, बहुत सोच समझ के अपने सीक्रेट्स बताओ लोगों को, क्योंकि आप जो भी अपने आने वाला समय बता दे रहे हो लोगों को, लोग आपको दिख बड़े आपके सगे रहे हैं पर होते नहीं हैं आपके सगे। लोगों को आपसे बड़ी जलसी है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये आपको शक्ल पे तो वेरी बोलते ना ऑल द बेस्ट बोलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खाते हैं। तो थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना, अपने सीक्रेट्स रिवील मत करो लोगों के सामने।
इन्वेस्टमेंट्स कोई करे हैं तो अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। बिजनेस के मामले में थोड़े कंफ्यूज से रहोगे, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कैसी मुश्किल है, आइडियाज़ इतने सारे आ रहे हैं, ये करूँ कि नहीं करूँ, ये वाला काम शुरू करूँ कि नहीं करूँ, काम होगा कि नहीं होगा, मेहनत तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये नया काम तो शुरू कर लिया है होगा। एक अजीब सा कन्फ्यूजन, लॉस्ट एनर्जी रहेगी, समझ नहीं आएगा किस डायरेक्शन जाए, डर बहुत लगेगा, घबराहट होगी। पर डोंट वरी, अब बहुत जल्द आप अपने जो मंजिल है, जो आउटकम है वो प्राप्त करने वाले हैं। तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है, जो ऑलरेडी हो भी चुका है। फाइनेंसेस तो वैसे भी मैंने कहा अच्छे हैं, तो अच्छी तैयारी, मस्त वाली तैयारी करना शुरू कर दो, सारे काम आपके बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स के लिए भाई बहुत मजबूरी से पढ़ रहे हो आप लोग, बोलते हैं ना प्रेशर दे दे के खुद को पढ़ाना पड़ेगा, मज़ा तो नहीं आ रहा है पढ़ने में, पढ़ना पड़ेगा। रिजल्ट अगर कोई आने वाले आपके इस मंथ तो एवरेज रिजल्ट होंगे, जस्ट पास वाले रिजल्ट आ रहे हैं आप लोगों के। एडमिशन वगैरह अगर आप लोग कहीं ट्राई कर रहे हो तो बहुत घसीट घसीट के आपके एडमिशन्स होने वाले हैं, बहुत प्रेशर के बाद जाके, बहुत मुश्किलों के बाद जाके होगा। हो सकता है कि कोई जुगाड़ करके आपको कहीं एडमिशन कराना पड़ जाए, जैसे होता है ना कि कुछ झूठे फॉर्म भर देते लोग ओबीसी के, शेड्यूल के, ऐसे करके कुछ ऐसे जुगाड़ वुगाड़ ट्रिक करके आपको करना पड़ जाए, तो ऐसी भी संभावनाएं रहेगी। एग्ज़ाम से अब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो टीचर्स लोगों से भी सुनना पड़ जाएगा, पर आप फिर भी अपना बेस्ट ट्राई करोगे ज़रूर, आप गिव अप तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए निवेशों में, जैसे कि मैंने कहा, अच्छे रिजल्ट हैं। जहाँ पे भी आपने निवेश किए हैं उसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स रहेंगे। आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी किसी और एसेट्स में या इन्वेस्टमेंट्स है तो आपके रिजल्ट अच्छे ही हैं, तो उसको लेकर आपके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं है। घर का माहौल आपके लिए अच्छा है, आप हैप्पी फील करोगे तो घर में ही फील करोगे। स्पेशली अपने मी टाइम में तो आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग और ट्यूनिंग रहेगा। बच्चों में आपका बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना प्यार, एक इमोशनल बॉन्ड और ज़्यादा गहरा होगा। आपकी सेहत को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि भाई ये सेहत का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसा लगेगा कि अरे यार, जब भी लगता है कि पूरी तरह सेहतमंद हो गए हैं, पता नहीं कौन सी हेल्थ इश्यूज़ आ जाती है। कभी पेट खराब हो गया, कभी सर में दर्द हो गया, कुछ समझ ही नहीं आता, और इसके वजह से ही आपके काम को लेकर टेंशन बढ़ता है। ये जो काम में आपका मन नहीं लग रहा, जैसे आपको जॉब करने नहीं हो रहा, या आपकी काम में, आप अपने बिजनेस में इतने उलझे हुए हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि आपकी हेल्थ ऊपर नीचे बार बार हो रही है और आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कि सेहत को ठीक करे तो करे कैसे, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ इश्यूज़ बार बार हो जाते हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो फिगर आउट करने में ही आपको बहुत टाइम लग जा रहा है। तो इस मंथ आप अपनी हेल्थ को लेकर ना बहुत ऐसे हो जाएंगे कि आप समझ लो कि कोई बड़ा ब्लूप्रिंट निकाला और आप ना बड़े गुस्से में आ जाएंगे, बोलेंगे भाई अब बॉडी का हर एक अंजर पंजर सब चेक करूंगी, या सब चेक करूंगा और देखूं भाई कौन से कोने में कौन सा कीटाणु बैठा है जाकर। तो आप अपनी हेल्थ को लेकर अब थोड़े से कॉशियस और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और आपको लगेगा बस बहुत हो गया, ये बात बात में नहीं चलेगा। और कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो IVF या कोई तरीके के ट्रीटमेंट्स लेने के बारे में डेफिनेटली अब सोच विचार, या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे। बहुत से संभावनाएं ऐसी दिख रही हैं मुझे, ठीक है। बाकी हाँ, पाचन या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, बार बार रहेंगी, समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यार, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, समझ में कुछ आता नहीं, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिस्क ले रहे हो, डर भी बहुत लग रहा है, आपने डर पर काबू करना होगा, क्योंकि डर बहुत लग रहा है आपको बहुत सी चीज़ों में। वैसे कॉन्फिडेंट हो बहुत सी चीज़ों में, पर काम के मामले में कहीं ना कहीं डर जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा अपने आप को संभालो। जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, फिलहाल ध्यान रखना, किसी भी इंसान पर जल्दी भरोसा करना बेवकूफ़ी हो सकती है। धनुराशि वालों, फिलहाल मैं कहूँगी किसी भी प्रपोजल को जल्दी हाँ ना करें, लोगों को जज करें, टाइम ले, अपना बहुत ज़्यादा टाइम ले, फिर जाके सोचें कि भाई अब क्या करना है, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँगी, मैरिड लोगों के लिए सिचुएशंस अच्छी हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत कंट्रोल में लाते हुए नजर आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की बहुत बढ़िया तरीके से संभाल रहे हैं, दोनों के बीच में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, ड्रीम कम ट्रू वाली लाइफ होगी। पार्टनर के साथ बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहेगा, जो जो दिल में एक चाह था, अपनी इच्छाएं थी, वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ड्रीम्स बार बार या तो आएंगे, या कुछ ऐसी इंट्यूटिव एनर्जी फील होगी जिससे थोड़ी घबराहट होगी। इस मंथ मैंने कहा ना धनुराशि वालों, आप लोगों का डर आप पर हावी हो सकता है। डर से आप बचें, नेगेटिव थॉट से आप बचें। आपका डर आपके अंदर एक बेचैनी और घबराहट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अजीब सी घबराहट या बेचैनी आपको डरा रही है। रेस्ट अगर मैं देखूँ तो मैरिड लाइफ वालों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। बात कर लेती हूँ उन लोगों की जो एक तरफा प्यार के चक्कर में है, किसी को एक तरफा पसंद करते हैं। वो व्यक्ति अब आपके रिश्ते को बोझ जैसा महसूस करेगा या महसूस करेगी। कहीं ना कहीं आपके लिए उनके मन में ऐसा रहेगा कि आप जैसे कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो, या उनके ऊपर वर्कलोड या वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वहीं आप जो है अब अपने लाइफ में
उनको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज से रहोगे। आपको लगेगा पता नहीं मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहोगे। ये संभावना है कि आप उस इंसान पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। इस मंथ भी ये प्रॉब्लम रहेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि इस इंसान पे भरोसा करूँगी, क्योंकि उनके बार बार ऐसे साइंस आपको दिख रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति या तो किसी और में इंटरेस्टेड है या कोई ये बात छुपाता है या छुपाती है। उस इंसान की भावनाओं को समझ पाना बड़ा मुश्किल है और इसकी वजह से आप बहुत उलझन सी महसूस कर रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि डिसीजंस ले तो ले क्या। और जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बोल रहे हैं यार भाड़ में जाए, मैं अपने आप पे ही ध्यान देता हूँ या देती हूँ। ये वाली सिचुएशन है। तो आप जिस इंसान को पसंद करते हैं वो एक तरफा चक्कर वालों के लिए मैं बता देती हूँ, वो बंदा या बंदी जो है बर्डन फील करेंगे या तो आपको लेकर या तो वर्कलोड को लेकर। तो थोड़ा आप ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं, स्पेस रखें, ज़्यादा हाथ पैर ना मारें तो बेहतर है। हाँ, अगर आप ये लेकिन नहीं दीदी वही पीछे पड़े रहते हैं या पड़ी रहती हैं तो हो सकता है कि आप फील करें कि भाई इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है, इस इंसान को तो आगे बढ़ना भी नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे लिए इतना ट्राई करता है और करती है, भाई इंटरेस्टेड तो है नहीं, कुछ करना तो इसको है नहीं। तो आप ही कंफ्यूज हो जाएं, ये भी संभावनाएं हैं। इस मंथ आप लोगों के लिए अगर आप अफेयर में हैं तो क्या स्थिति बन रही है। अफेयर वालों के लिए मैं कहूँगी सिचुएशन अच्छी है। आप लोग दोनों के बीच में प्यार है, आप कहीं ना कहीं कुछ अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे या आपके पार्टनर आपके साथ बोलते ना मनमुटाव ख़त्म करें, चीज़ें ठीक करें। ये चीज़ें भी ज़रूर रहेंगी कि अफेयर वालों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आपको कहीं कहीं आपके पार्टनर में ना बचपना बहुत ज़्यादा दिखेगा। आप कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसी सिचुएशन इस मंथ भी आएंगी, लास्ट मंथ भी था, इस मंथ भी आएंगी, जहाँ पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या मैं इस इंसान के साथ रहकर या कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या ये इंसान सच में मेरे लिए फ्यूचर के लिए बेहतर है। क्योंकि आप उस इंसान की बहुत सी ऐसी हरकतों को देख रहे हो या देख रही हो जो आपको ठीक नहीं लग रही। आपको लग रहा है इस इंसान में बहुत ज़्यादा बचपना है, ना ये इंसान आपकी कोई बात समझता है या समझती है, ना ये इंसान आपके लिए आपको कंपैटिबल महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि शायद ये आपकी लाइफ का 1 in a billion वाला चांस है और आपको इसको खोना नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज्ड भी हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे कि भाई करें तो करेगा, क्योंकि उस इंसान की एनर्जी आपको बहुत कंफ्यूज करती है। उस इंसान की वजह से आपने खुद को बहुत ज़्यादा समझा भी है, क्लैरिटी भी लाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उलझे से रहेंगे। समझ आना मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये इंसान इस कनेक्शन में रहना भी है कि नहीं। तो अफेयर वालों के लिए कन्फ्यूजन की स्थिति ज़रूर बन रही है, उलझे हुए हैं। बट क्या आप दोनों के बीच में बॉन्ड बुरा है? नहीं, लड़ाई झगड़े इश्यूज़ तो नहीं दिख रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब है, कहीं माफ़ी मांग रहे हो, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे ख़त्म कर रहे हो, पर समझ कुछ नहीं आ रहा है कि भाई किस दिशा चल रहे हैं, क्या यही वो इंसान है। क्योंकि बहुत से डिफरेंसेस आपको फील ज़रूर हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लिटरली अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं भाई ये रेड फ्लैग हो सकता है या हो सकती है, भाई इस इंसान से डिस्कनेक्टेड ही ठीक रहना सही रहेगा। करना क्या है, चूज़ योर ओन सेल्फ, अपने आप से प्यार करो, खुद को समय दो। जब सही टाइम होगा, कोई आपके लिए है, कोई राइट होगा, वो खुद ही अप्रोच करेगा, एफर्ट मारेगा या मारेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या सिचुएशंस बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले ना अब अपने पार्टनर को लेकर कोई गलत फहमी का शिकार ज़रूर बनेंगे। गलत फहमी का शिकार यानी कि इस मंथ आपको अब अपने पार्टनर के साथ ना आगे बढ़ना है और अच्छी वाली फ्यूचर, एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए आपको उनके साथ। आप सडनली उस इंसान को ना अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैवी प्लेस पे महसूस कर रहे हैं। इस मंथ ऐसी सिचुएशंस बन रही है जहाँ पर अब आप धीरे धीरे, अब तक तो आप ओके थे, एडजस्ट कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे इस रिश्ते में, बहुत सी चीज़ें आपको लग रहा था ठीक ही जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब आप इस मंथ ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे चाहिए ये कनेक्शन पूरी तरह मेरा हो, ये इंसान पूरी तरह मेरा हो, या तो मैं इस इंसान का पूरी तरह हो जाऊँ। अब आप इस कनेक्शन में ना एक क्लैरिटी चाहते हैं। कनेक्शन में ऐसे तो सब चीज़ें अच्छी हैं, दोनों के बीच अच्छा है, पर आप कोई कन्फ्यूजन वाले रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आप कोई उलझन नहीं चाहते। और अब इस चीज़ के बारे में आप अपने पार्टनर के बारे में पार्टनर के सामने कुछ क्वेश्चंस रखते हुए नजर आएंगे, बार बार ऐसी कोई बातें घुमा घुमा कर रखेंगे और आप नोटिस करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर का रिएक्शन क्या है। क्या वो अच्छे से रिएक्ट करते हैं या करती हैं, या वो अवॉइड करते हैं। और बार बार आप कुछ ऐसे ही रिएक्शंस या आंसर सुनेंगे जो आपका दिल दुखाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ फ्यूचर नहीं सोचता या ये मेरे साथ फ्यूचर नहीं सोचती। आप बार बार ट्राई करेंगे उनके सामने ये अप्रोच करने की कि यार मैं आगे का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, पर बार बार आपको उनकी तरफ से कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि ये इंसान दूसरों को बहुत इंपॉर्टेंस रखता है या थर्ड पार्टी को बहुत वैल्यू कर रहा है या कर रही है, बट इसके लिए मैं शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। और ये बात धीरे धीरे समझोगे, फाइनली सोचोगे कि यार शायद मैं किसी गलत कनेक्शन में ही हूँ। इस तरीके की फीलिंग ज़रूर आने वाली है इस मंथ। ओवरऑल धनु राशि वालों, पार्टनर का बचपना तो ज़रूर आप लोगों को परेशान करेगा इस मंथ।
इस मंथ अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सूर्य को जल चढ़ाओ, इससे बेस्ट उपाय तो आप लोगों के लिए कोई हो ही नहीं सकता इस मंथ। आप लोगों के लिए एवरी डे चढ़ाओ, मंडे ही नहीं, एवरी डे सूर्य को जल चढ़ाओ, या सूर्य देव के मंत्रों का जाप करो, ओम सूर्याय नमः या ओम नमः शिवाय का भी चैंटिंग आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हायर स्टडीज़ के लिए ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड कोई काम है तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर कोई लीगल मैटर के काम है तो वहाँ थोड़े खर्चे होंगे, अभी तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़े डिले हो सकते हैं, कुछ परेशानियाँ या टेंशन बढ़ सकता है, बट डोंट वरी, आने वाले समय में ये सब सॉर्ट आउट होने वाले हैं। एक ही महीने की बात है, 1 महीने के बाद बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में ट्विस्ट होने वाली है, ठीक है। इस मंथ जेलसी या किसी भी तरीके के एंगर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। अपने बिहेवियर को जितना पोलाइट और जितना हाई बोलते ना, एक होता है ना वैल्यूड टाइप के पर्सनालिटी की तरह, एक लग्जूरियस एलीट पर्सनालिटी की तरह रखें, उतना अच्छा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी आ रही है। अच्छा, जो लोग मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं धनुराशि वालों, जो लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं वो मैरिज के अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बार बार कोई रेड फ्लैग्स आने की वजह से आप ऐसे हो जाएंगे कि भाई चाहिए ही नहीं कोई, मैं अपने में खुश हूँ, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स में हो जाएंगे आप लोग, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। धनुराशि वालों के लिए सितंबर मंथ में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। कॉन्फ्लिक्ट, सॉरो, डिस्ट्रैक्टेड, फैमिली, कमिटमेंट, अपॉलजी। यूनिवर्स मुझे बताएं धनुराशि वालों की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके पार्टनर के लिए क्या होंगी सितंबर मंथ में। क्लिंजिंग, एग्जॉशन, कर्स, पॉसिबिलिटीज, इंटिमेसी, ट्रैप्ड। धनुराशि वालों थोड़ा सा टेंशन तो है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आप बार बार पास्ट की तरफ या तो अटक जा रहे हो किसी ऐसे कनेक्शन में जहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स पूरे दिख रहे हैं, सब चीज़ें दिख रही हैं, गलत है। आप इस कनेक्शन में ड्रेन्ड हो रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, एंड आपका मन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है सिचुएशंस में, बट कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आप इस कनेक्शन में बुरी तरह से स्टक हो, आप निकल नहीं पा रहे हो इस कनेक्शन से। आप अपने आप में खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे कारण बार बार सिचुएशंस ऐसी बन रही है जिससे आप बैक एंड फोर्थ चले जाते हो। अब या तो ये आपके सेक्सुअल नीड्स हैं या किसी रोमांटिक इंसान के आपके लाइफ में होने की इच्छाएं हैं, कोई सपने हैं जिसके वजह से आप बार बार कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अब बार बार पीछे चले जाते हैं। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर मैं देखूं तो ये व्यक्ति और आपके बीच में बहुत ज़्यादा इन्हें डिफरेंसेस पिछले लंबे टाइम से उन्हें महसूस हो रहा है। ऑलरेडी उन्हें लगता है कि आप दोनों में वैसी वाली बात, ये कंपैटिबिलिटी नहीं है। वो आपको लेकर कहीं ना कहीं इस मंथ भी एक अजीब सी डिप्रेशन वाली एनर्जी या ग्रीफ के माहौल में रहेंगे, जहाँ पर एक मातम होता है ना अकेलेपन का। इन्हें बहुत ज़्यादा लोनली लगेगा, इन्हें आपकी याद बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा लोनली फील होगा, और उन्हें ये भी लगेगा कि आपने इनको एक ऑप्शन बना दिया या आपने इनको अपनी ज़िंदगी में साइड कर दिया। और ये व्यक्ति अपने काम को फोकस करने की कोशिश करेंगे या करेंगी, ये अपना ध्यान आपसे भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा जीवन, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर ने आपको बहुत उलझाया हुआ है। इस मंथ के यूनियन की संभावना है, यस, वेरी 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 स्ट्रांगली यूनियन की संभावना तो है। इनफैक्ट मैरिज प्रपोजल मिल सकता है ये, या कमिटमेंट मिल सकता है, आपका इनके साथ बहुत बढ़िया बॉन्ड होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में खुद को अटका हुआ महसूस करेंगे। आपके पार्टनर आपके लाइफ में दोबारा रिटर्न आ सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपके दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड आ सकता है, लेकिन आप इस कनेक्शन में खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे। आपको लगेगा ये कनेक्शन थोड़ा सा आपको सही नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आप उस इंसान के साथ ना कहीं खुद को पूरा या कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सो लेट्स चेक एडवाइस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं धनुराशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। आप
आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। फर्स्ट यू नीड टू रिलैक्स अलॉट, आपको आराम करने की ज़रूरत है। हेल्थ पे बहुत ध्यान दो, आराम बहुत करो। अब धीरे धीरे डिसीजन को लेकर आप बहुत जल्दी टेंशन ले रहे हो, आप बहुत जल्दी डर रहे हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या करेंगे। ऐसा नहीं, आराम करो, रिलैक्स करो, सब चीज़ें खुद आपके हिसाब से हो जाएंगी। इस समय आपको फैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस समय आपको कोई डिसीजन पे आने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप अपने आप को परेशान मत करो, आप अपने काम पे, अपनी लाइफ पे, अपने आप पे, अपने फ्रीडम को एंजॉय करो। किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ी स्पेस ले लो, ठीक है। सो दिस इज इट धनुराशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।